जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टारो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सावन के इस समय की, थोड़ा सा राहु केतु के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे क्रिस्टल्स के बारे में। क्या आपके लिए अच्छा है? ये समय है, इसलिए आप लोगों के लिए स्पेसिफिक वीडियो बना रही हूँ। तो मेरी तरफ से आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप चाहते हैं अच्छा मनचाहा पति मिलना तो वीडियो में बहुत ज़्यादा देर नहीं करूँगी आगे इसको शुरू करने में, तो जल्दी जल्दी बस मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ। जो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसको ध्यान में रखते हुए करते जाइए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्रिस्टल्स की, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप मनचाहा पति चाहते हैं या पत्नी चाहते हैं तो भगवान शिव जी और पार्वती का गठबंधन जिसको बोलते हैं करके आइए। दोनों की पूजा कीजिए, जोड़े से पूजा कीजिए, बहुत अच्छा है। अगर आप मैरिड हैं तो, अनमैरिड हैं तो। आपका अगर पारिवारिक जीवन में ग्रह कलेश रहता है तो भगवान शिव जी को काले तिल ज़रूर चढ़ाएं। ऐसा करने से पारिवारिक ग्रह कलेश खत्म होता है, ग्रह नक्षत्रों से होने वाली समस्याओं में आराम मिलता है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बार बार आर्थिक संकट आता है या बार बार आप आर्थिक तौर पर परेशान होते हैं तो भगवान शिव जी को बनाना ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ये आर्थिक धन लाभ देता है, ठीक है। ये आप भगवान शिव जी को भी चढ़ाइए। पूरे परिवार, जो भगवान शिव जी का पूरा परिवार होता है, वहाँ पर जल चढ़ाइए और उसके बाद बिल्कुल वहाँ पर चढ़ा कर आइए। ऐसा करना बहुत अच्छा। अब ऐसा नहीं है कि एकदम से आपने चढ़ा दिया और कोई चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा करना चाहिए। इसका फल ये होता है। अब अगर आपको मानसिक शांति नहीं है तो आपको भगवान शिव जी को अष्टगंध अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव जी जो मेंटल पीस आपको नहीं है वो मिलना शुरू हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि भगवान शिव जी के पास चंद्रमा है, उनके मस्तक पर विराजमान है। अगर आपको आपकी मदर से रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, आप अगर अपनी सास से परेशान हैं, उनसे अगर आपको रिलेशनशिप अच्छे करने हैं तो थोड़े से दूध में पानी मिला लीजिए। अब पानी मिलाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि चंद्रमा का संबंध पानी से है, इसलिए अब आप गंगा जल भी मिला सकते हैं, पानी भी मिला सकते हैं और वो भगवान शिव जी को चढ़ाइए, ये सोचकर कि आपके माता जी या माता तुल्य कोई भी लेडी है उनके साथ आपके संबंध अच्छे हो जाए। निसंदेह आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और केतु साथ है तो आपको दूध भी उसमें ऐड कर लेना चाहिए, या सफ़ेद तिल ऐड कर लेने चाहिए, या फिर उड़द की सफ़ेद दाल उसमें आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी करनी होती है, ज़्यादा नहीं। वो भगवान शिव जी को चढ़ाइए इस इच्छा से कि ये चीज़ें मेरी ठीक हो जाए। निसंदेह इससे आपको आराम मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपको बार बार हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो आपको गणेश जी को दुर्वास चढ़ानी चाहिए। आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे या आपके हेल्थ इश्यूज़ में आपको कमी आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आपको सावन के टाइम में आपको अपनों के लिए ग्रह शांति के लिए पूजा करनी है तो इसके लिए आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं या रुद्री का पाठ करके अभिषेक करा सकते हैं। आप खुद ये नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट और बड़ा प्रोसीजर होता है, तो इसलिए आप किसी के थ्रू भी इसको करवा सकते हैं। पंडित जी के थ्रू करवाइए। अगर आप मेरे थ्रू कोई पूजा करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम। तो आपको ये करना चाहिए। ऐसा करने से आपको मन की शांति मिलती है, आपके जो भी ग्रह नक्षत्र हैं वो शांत होते हैं और आपके लिए अच्छा फल देना शुरू करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो में जो आप इंतज़ार कर रहे हैं, लव रिलेशनशिप में सक्सेस या मैरिज में सक्सेस या आफ्टर मैरिज में अगर कोई इश्यूज़ हैं उनमें अच्छे के लिए आप जो है रुद्री का पाठ संकल्प करके करते हैं तो ये बेस्ट रहेगा। अब अगर आपको लगता है कि आपको लव मैरिज ही चाहिए है तो भगवान शिव जी का इन दिनों जो है पाठ करना बहुत अच्छा रहता है। अब उसके लिए जो है, क्योंकि आप शुद्धता रखना बहुत ज़रूरी है, इसमें आपकी त्रुटि नहीं होनी चाहिए अच्छे रिजल्ट्स के लिए और इसका खराब प्रभाव ना पड़े उसके लिए अच्छे मंत्रों का जाप होना चाहिए। तो उसका ध्यान में रखते हुए आपको ज़रूर जो है ये चीज़ करनी चाहिए। अभी करने के लिए आप जो है बिल्कुल किसी पंडित जी को भी बोल सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब मैं बात करूँगी आपके सबसे इम्पॉर्टेंट, जो हर किसी की लाइफ में राहु और केतु परेशान करते हैं, उससे जुड़े हुए छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बताए, ये आपको ज़रूर करने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई कर्जा है तो ऋण मुक्तेश्वर का महाराज का पाठ करना चाहिए, बाबा का पाठ करना चाहिए।
अगर आपको, जैसा कि मैंने आपको कहा, बार बार मानसिक समस्या होती है तो भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा की वजह से वो भी आपकी ठीक हो जाती है या काफ़ी उसमें असर पड़ने लगता है। पर यहाँ पे आज मैं आपको बता रही हूँ काल सर्प दोष के बारे में भी। इन दिनों काल सर्प दोष से जुड़ी हुई पूजा करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि भगवान शिव जी का सावन का ये टाइम बहुत अच्छा होता है इस तरह की पूजा करने का, क्योंकि ये समय में भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न होकर चीज़ों में जो है एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दे देते हैं। ऑल्दो कहते हैं भोले बाबा इसलिए भोले हैं क्योंकि वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। अगर आपको काल सर्प दोष की पूजा करानी है तो डेफिनेटली आप इन दिनों करवा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। काल सर्प दोष की पूजा हर साल कराना बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ आपके लिए बेस्ट ये भी है कि आप काल सर्प दोष की पूजा जो है हर 2 साल में या 3 साल में करवाइए। बहुत बड़ी पूजा ना हो सके, नॉर्मल इतनी पूजा ज़रूर करवाइए कि एक जल चढ़ जाए और एक रुद्राभिषेक जैसा हो जाए, तो ये बहुत अच्छा रहता है। अब जितना आप इसको बड़े लेवल पर लेके जाएंगे उतना फिर उस हिसाब से ये होता है, लेकिन आप खुद से करना चाहते हो तो आप सिंपल पंडित जी से भी संकल्प करवा सकते हो, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। पर मैं आज आप लोगों को यहाँ पर, क्योंकि आप में से कई लोग हैं जो काल सर्प दोष और इन सब चीज़ों से परेशान होते हैं, तो इन दिनों मैं आप लोगों के लिए एक डिफरेंट चीज़ लेकर आई हूँ, उसके बारे में मैं आप लोगों को अब बताने जा रही हूँ। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट नाउ, सो मैं आप लोगों को दिखा रही थी यहाँ आप लोगों के लिए कुछ क्रिस्टल्स। ये क्रिस्टल्स आपको राहु केतु से होने वाली जो भी समस्याएं हैं इन दिनों जो है, क्योंकि ऑब्वियसली पूजा का टाइम है राहु केतु के रिगार्डिंग या भगवान शिव जी की, क्योंकि इन दिनों जो है ना कहा जाता है जैसे शिवरात्रि के टाइम पर या सावन के टाइम पर, तो इस समय में पूजा का बहुत अच्छा महत्व है। इसीलिए मैं आप लोगों को आज जो है कुछ क्रिस्टल्स दिखा रही हूँ। ये इस समय पर पहनना आपके लिए पूजा करके बहुत अच्छा रहेगा, खास करके उन लोगों के लिए जिनका कहीं भी 1st हाउस में या 7th हाउस में राहु केतु से आप पीड़ित हैं, या फिर आपके जीवन में किसी भी तरह से राहु और केतु से होने वाली कोई समस्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला जो है ब्रेसलेट दिखाना चाहती हूँ। दिस इज़ ओरिजिनल लैपिस लजुली। मार्केट में इसके बहुत ज़्यादा नकली आया हुआ है, तो दिस इज़ ओरिजिनल लैपिस लजुली। ये जो है राहु केतु के लिए बहुत अच्छा आपके लिए काम करेगा। ये पूजा करके पहना जाता है। अगर आप किसी भी तरह से राहु केतु से पीड़ित हैं तो आप इसे पहन सकते हैं। आपके जीवन में होने वाली जो बहुत सारी समस्याएं हैं उससे आपको आराम देगा। अब कई बार क्या होता है, राहु और केतु जो है आपके लिए अच्छा भी करना चाहे तो भी नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि वो आपको रिज़ल्ट ख़राब दे रहे होते हैं, या उनके रिज़ल्ट आपको जो अच्छे होने चाहिए वो नहीं मिल रहे होते। हर प्लैनेट, चाहे वो प्लैनेट है या कोई मेलेफिक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिए होते हैं। तो इनका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो विदेश यात्रा भी है। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत लंबे टाइम से कोशिश कर रहे हैं और नहीं हो रहा है, तो आप लैपिस लजुली पहन सकते हैं। ये क्रिस्टल बहुत अमेजिंग है। दिस इज़ कॉल्ड लेब्रोड्राइट क्रिस्टल। ये ब्रेसलेट है। मैंने इसके आप लोगों को, जो लोग भी मुझसे कनेक्टेड हैं, बहुत खूबसूरत इसके मैंने आपको स्टोन्स भी दिए हैं और बहुत यूनिक इसकी प्रॉपर्टी है। कैन यू सी दिस? ओरिजिनल है ये, आप देख रहे हो इसमें ये कलर शेड जो है ना इसका अपने आप ही आ रहा है हिलाने से। दिस इज़ ओरिजिनल। ये इसके ओरिजिनल होने की पहचान है, जो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये क्रिस्टल इज़ फॉर राहु एंड केतु। जब आप अपने लाइफ में राहु और केतु से परेशान हैं तो आपके लिए ये क्रिस्टल बहुत अमेजिंग काम करेगा। अगर आपको लगता है, सभी के अलग अलग पहनने के या अलग अलग कनेक्शंस की बात होती है। किसी को लैपिस लजुली बहुत अच्छा लगेगा, किसी को ये अच्छा लगेगा, बिकॉज़ ये क्रिस्टल्स जो है या तो आपको ऑब्वियसली आपके चार्ट के अकॉर्डिंगली मैं बताऊंगी, आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंगली मैं बताऊंगी। अदरवाइज़ कई बार होता है हमें क्या कनेक्ट कर रहा है, हमारी एनर्जी किसकी तरफ ज़्यादा जा रही है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, इसके अलावा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सुलेमानी हकीक। आप लोगों ने कई बार इसका नाम सुना होगा। ये ओरिजिनल सुलेमानी हकीक का ब्रेसलेट है। कैन यू सी इसके अंदर कैसे ये धारियाँ हैं, ये वाइट, फिर ये ब्लैक। आई होप आप देख पा रहे होंगे इसमें।
तो ये वाइट और ब्लैक धारियों से बना हुआ होता है, ठीक है। ये भी राहु केतु के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप इनमें से कोई भी क्रिस्टल लेना चाहते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको राहु केतु के लिए चाहिए तो ही आप इसको देखिए, अदरवाइज़ नहीं। ये अगेन लेब्रोड्राइट है, ठीक है। ऑलराइट, आपको आपके राहु से, इसकी नेगेटिविटी से, जब आपका शनि या राहु के साथ कनेक्शन होता है, तो ज़्यादातर जिनका शनि और राहु के साथ कनेक्शन होता है, ऐसे लोगों को ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत झेलना पड़ता है। उससे बचने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये ओरिजिनल है। मार्केट में लास्ट टाइम मैं गई थी तो मैंने देखा, मैंने तो बिल्कुल ऐसे प्लास्टिक आ रही है मार्केट में। देन आई कम टू रियलाइज़ कि ये कैसे जो है पता लगे। तो आप जहाँ भी ले रहे हैं बहुत सोच समझ के, ऑथेंटिक हो तभी लीजिए, नहीं तो नहीं। अब इसको अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो ये आपको ना ब्लैक नज़र नहीं आएगा प्रॉपर। आपको लगेगा यार कुछ तो अलग है इसमें, इसकी शाइन अलग है। एक्चुअली ये मैं आपको बताती हूँ, ओरिजिनल ब्लैक हकीक जो होता है उसको कट करने के बाद बनाया हुआ है। तो ओरिजिनलिटी के साथ जाइए। ऑल्दो भले ही ये ओरिजिनल मैं आप लोगों को दे रही हूँ, पर इतने महंगे नहीं हैं कि कोई अफोर्ड ना कर सके। इसके हकीक थोड़े से महंगे ज़रूर आते हैं और वो आपको चांदी में या अष्ट धातु में बनवाने पड़ते हैं, तो वो थोड़े से आपको कॉस्टली पड़ते हैं। लेकिन क्योंकि ये कॉस्टली नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट आप पहन सकते हो इन्हें, इसलिए आप लोगों को ये ओरिजिनल चीज़ मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। एंड बिलीव मी, इसके लिए मैंने बहुत ढूंढा है सीरियसली। रीज़न इज़ बीइंग कि जो भी मिल रहे थे ना, सभी कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं मिल रहे थे। और मेरा एक रूल है कि अगर मैं आप लोगों को कोई भी क्रिस्टल जैसा कुछ भी दे रही हूँ तो मैं ओरिजिनल दूँगी, मेरा सेल्फ ट्रस्टेड होगा तभी दूँगी। रीज़न इज़ बीइंग कि मैं नहीं चाहती कि आप लोग बाद में कह रहे नहीं मैम ऐसा दिया था, वो चीज़ मैं कभी भी नहीं चाहती। रीज़न इज़ बीइंग कि आप सभी का ट्रस्ट इज़ ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। ये एक अलग बात है कि आपका लव, आपका विश्वास मुझ पर बहुत है, तो इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए जो भी चीज़ मैं आपको देती हूँ प्राइम क्वालिटी की और ओरिजिनल देती हूँ। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, क्योंकि राहु और केतु का कुछ लोग साथ पहनना चाहते हैं। तो दिस इज़ राहु और केतु का ब्रेसलेट साथ में। अब इनको पहनने के पर्पस अलग अलग है, ठीक है। इनको अलग अलग तरीके से पहना जा सकता है। अब देखिए ये राहु और केतु का साथ है। अब ये ओरिजिनल है, इसको आप देखोगे ना तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये पॉलिश्ड है या क्या है, ठीक है। ये इसका ओरिजिनल कलर है, ये इसकी ओरिजिनल धारी है। ये मार्बल नहीं है, लेकिन दिस लुक्स लाइक दिस कि क्या है, ये ओरिजिनल ऐसे बने हैं, इन्हें तराशा गया है। आप देखेंगे तो ये राहु और केतु का अकेला एक सिंपल ब्रेसलेट है। अगर आप मुझे इनके नाम पूछेंगे, सबके नाम डिफरेंट डिफरेंट हैं, मार्केट में आपको ये नहीं मिलेंगे। रीज़न इज़ बीइंग कि जहाँ पर इसके थोक में होते हैं ना, थोक में बहुत सारे बल्क में होते हैं, मैंने वहाँ से निकाला, जो बेस्ट मुझे लगा मैंने वहाँ से निकाला। इसलिए तो इनके सबके लिए अलग अलग इनके पर्पसेस हैं। मैं ये बहुत सिलेक्टेड इसलिए लेकर आई थी बिकॉज़ जिस किसी को भी ज़रूरत है मैं उसको सिलेक्टेड ही देना चाहूँगी, इसलिए। ऑल ये और अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। चले अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ राहु के लिए। राहु सबसे ज़्यादा शैतान टाइप का, या सबसे ज़्यादा जैसे कहते हैं ना अलग ही किस्म की राहु की वो है। दिस इज़ फॉर राहु, लुक एट दिस ना। तो ये दिस इज़ कॉल्ड स्मोकी क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज जैसा लगता है लेकिन ये स्मोकी है ना। तो ये ब्लैक है ना, ये ग्रे है ना, ये कॉपर है। इसका कलर ही अलग है, जैसे धुएं का कलर होता है। ओरिजिनल है, प्राइम क्वालिटी में ओरिजिनल है, ठीक है। पॉलिश्ड है, फाइन किया हुआ है। तो ये जो क्रिस्टल आप देख रहे हैं ये राहु के लिए है।
तो अगर आपको लगता है मेरा विदेश जाना नहीं हो रहा, लोग पॉलिटिक्स करते हैं, मेरा बनता काम बिगड़ जाता है, मेरी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो आप इसे पहन सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अमेजिंग काम करेगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ राहु और केतु का बेस्ट कॉम्बिनेशन, दी बेस्ट क्रिस्टल आउट ऑफ ऑल दिस। ऑल सारे प्राइम क्वालिटी के बेस्ट हैं, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा कनेक्ट किया था मैं वो दिखा रही हूँ आप लोगों को। लुक एट दिस। इसको देखकर ही एक अजीब सी फीलिंग होती है, दूर से पता है कि कुछ डिफरेंट है। आपको ये नज़र से बचाता है, ऑल्दो नज़र से बचाने का काम सभी का है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। इसको आप देखोगे ना, या जब आपके इर्द गिर्द जैसे आपने ये पहना हुआ है, तो इतनी ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन महसूस होगी ना इसको पहनने के बाद। आपको लगेगा यार कुछ तो ऐसा है जो औरों से अलग है। जब इस क्रिस्टल को आप पहनेंगे तो आपको महसूस होगा आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ रही है। आप जब इस क्रिस्टल को पहनेंगे तो आपको महसूस होगा आपको केतु से होने वाली समस्याएं नहीं हो रही। और जब आप इस कॉम्बिनेशन को पहनते हैं, दिस कॉम्बिनेशन इज़ फॉर राहु एंड केतु, इससे खूबसूरत कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। रीज़न इज़ बीइंग कि ये कॉम्बिनेशन राहु और केतु से होने वाली सारी समस्याओं को दूर करता है। ये राहु और केतु से होने वाले जो भी अप डाउन्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं उनको दूर करता है। आपकी लाइफ में जो भी समस्याएं हैं, आपका परिवार आपका साथ नहीं देता, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आपको अलग थलग कर देता है, आपको स्पिरिचुअल आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपकी जर्नी कहीं स्पिरिचुअली रुकी हुई है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप देखोगे ना दूर से, देखो कितना खूबसूरत है। आई होप अभी आपको दिख रहा होगा। अलग ही तरह का इसका कॉम्बिनेशन है, अलग ही तरह का इसका लुक है। जब इसको कोई देखेगा ना तो उसके दिमाग में पहली चीज़ क्या आएगी, इस इंसान से मुझे ना अलग तरीके से दूर रहना है। रीज़न इज़ बीइंग ये नेगेटिविटी को दूर करता है। तो जो चीज़ आपको पास लाने की है या जिस चीज़ से आपको अट्रैक्शन है वो आपके पास लाएगा, और जो चीज़ आपसे नेगेटिविटी वाली है वो दूर कर देगा। जैसे ही मैंने इसको देखा ना, एक इसी तरह का एहसास हुआ। अब क्रिस्टल्स को ना पहचान करने की, या क्रिस्टल्स को आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी बहुत सारी तरीके होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बस यही कहूँगी कि जब मैंने इस क्रिस्टल को देखा, महसूस किया, आई कम टू रियलाइज़ ये बहुत ऑसम है, बहुत ऑसम। और ये कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ऑसम है। अगर आप टैरो रीडर हैं, हीलर हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग करते हैं, तो ये प्रोटेक्शन के लिए, राहु केतु के लिए बहुत ही ऑसम है। ये बहुत ही अच्छा है। यू शुड वियर इट। ये आपको अलग तरह की एनर्जी देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक क्रिस्टल मैं आप लोगों को और दिखाना चाहती हूँ क्योंकि ये इसमें आ गया बाय डिफ़ॉल्ट। ऑल्दो मैं ये अलग दिखाती है आप लोगों को, लेकिन इस क्रिस्टल को मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगी आपको। लुक एट दिस क्रिस्टल। ये क्रिस्टल बहुत खूबसूरत है। आप में से कई लोग हैं जो जानते हैं ये क्रिस्टल क्या है। ये ओरिजिनल स्फटिक है, ओरिजिनल डायमंड कट का स्फटिक है। ये कहा जाता है कि ये एजुकेशन के लिए, फोकस के लिए, आपके मन को शांत करने के लिए, माइंड सेट को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो आपका पर्पस, या आप किस पर्पस से पहन रहे हैं, उसको ध्यान में रखकर अगर आप कोई भी ऐसा अच्छा ओरिजिनल प्राइम क्वालिटी का अगर आप क्रिस्टल पहनते हैं तो निसंदेह वो आपके लिए काम ज़रूर करेगा। इस वीडियो में इतने ही क्रिस्टल्स। आने वाली वीडियोस में और भी क्रिस्टल्स आप लोगों को दिखाऊंगी, अमेजिंग क्वालिटीज़ के अमेजिंग क्रिस्टल्स। ये सारे क्रिस्टल्स आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इनमें से किसी भी क्रिस्टल के साथ जाना है, आप मुझे बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। आपके जो भी क्रिस्टल्स हैं, इनके जो भी चार्जेस हैं बस वही हैं, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। सिर्फ आपके कुरियर चार्जेस होंगे और क्रिस्टल के चार्जेस होंगे। देयर इज़ नो एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस। और जो आपको
ये नॉन प्राइम क्वालिटी में रुपीज़ में मिल रहे हैं, उतने ही रुपीज़ में मैं आपको ये ओरिजिनल क्वालिटी में ओरिजिनल और प्राइम क्वालिटी का दे रही हूँ। तो क्योंकि ये इसीलिए है बिकॉज आप में से कई लोगों ने मुझे कहा नहीं मैम आप क्रिस्टल्स दीजिए, बिकॉज वी वांट टू बाय फ्रॉम यू। मार्केट में आप में से कई लोगों का ये मेरे को एक्सपीरियंस रहा, आप लोगों ने कई लोगों ने बताया कि मैम ओरिजिनल नहीं था, ऑनलाइन तो बिल्कुल ओरिजिनल नहीं मिला, तो इस वजह से अब आई कैन नॉट हेल्प इट आउट विद द सेम। तो इसीलिए अगर आपको ओरिजिनल चाहिए है, मार्केट प्राइस में ही चाहिए है और सही चाहिए है, कम से कम नकली नहीं होना चाहिए क्योंकि इतना इनका प्राइस है, ठीक है, तो आप बिल्कुल मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब जाते जाते एक लास्ट क्रिस्टल और दिखा रही हूँ आप लोगों को। दिस इज़ एमेथिस्ट। ये जो है मेरे किसी क्लाइंट का है, ये 2 से 3 दिन में चला जाएगा और उनको मिल भी जाएगा। तो ये लास्ट एक एमेथिस्ट मैंने आप लोगों को दिखाया। तो हर तरह का क्रिस्टल अवेलेबल है। दिस इज़ फॉर स्पेसिफिकली जिनको किसी भी तरह से मेंटल स्ट्रेस और टेंशन बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए मैंने ये एमेथिस्ट निकाला बिकॉज उनका काम भी इस तरह का है। तो इस वजह से डिपेंड करता है कि आपकी क्या ज़रूरत है। तो अगर आपको लगता है कि आप इस तरह का कोई भी राहु केतु से जुड़ा हुआ क्रिस्टल लेना चाहते हैं, तो ये दिनों में पूजा करके आप लोगों को ये क्रिस्टल दे रही हूँ, जिसमें पूजा का आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज मुझे नहीं देना है। ये मैं गुड फेथ में आप लोगों के लिए कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको क्रिस्टल्स लेने हैं तो आप बिल्कुल मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपने सिर्फ इन क्रिस्टल्स को मंगाना है और एनर्जाइज ये ऑलरेडी होंगे और सिर्फ पहन लेना है। So all I can say is thank you so much guys for watching this video. For more videos you can subscribe the channel Tarot with Anu. For more informations you can connect with me through my WhatsApp number, that is 7065016665. You can also call me up on the same number. इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।